बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि हर महीने ये तो अति हो गया प्रबंधन और सरकार की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्मचारी को 8 तारीख को भी नहीं मिला वेतन। यूनियन ने दी आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC के कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो रही है, जिससे वे खासे नाराज है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी वेतन नहीं मिला तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वे दिन रात काम करते हैं, फिर भी उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए। घाटे की मार झेल रहा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अपने कर्मचारियों को 8 दिन बाद भी वेतन जारी नहीं कर पाया है। समय पर वेतन न मिलने से निगम के कर्मचारी भड़क गए हैं। यूनियन ने इसको लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। HRTC चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और कंडक्टर यूनियन अध्यक्ष प्रीत महेंद्र ने कहा है कि कर्मचारी वेतन के लिए बार बार मांग कर थक चुके हैं। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया है कि ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन आगामी दिनों में अपनी त्रैमासिक बैठक करेंगी। इन बैठकों में बड़े आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सभी चैनल मीडिया से आए बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय पर इस HRTC के कर्मचारियों की आप बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बड़े दुखी मन से कहना चाहूँगा कि HRTC में हर महीने हमें नारे लगाकर या सड़कों पर उतरकर हमारे को सैलरी मांगनी पड़ती है। इस महीने भी 9 तारीख होगी, अभी तक सैलरी नहीं आई। पेंशन की तो बात छोड़िए। बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि इन्होंने ये प्रथा बना ली कि जब जब बात आती है सैलरी और हमारे पेंशन और ड्यूज की बात, तो HRTC घाटे में। जब HRTC को फ्री बांटना हो, कोई रूट चलाना हो, जहाँ कोई पंछी नहीं जाता वहाँ HRTC की गाड़ियाँ भेजनी हो, तब सरकार भेजेगी। जब हम मांगते हैं अपने भत्ते मांगने जाते हैं तो HRTC घाटे में। मैं सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूँ कि HRTC का टोटल कर्मचारी बासर बॉय से लेके CGM तक दिन रात मेहनत कर रहा है। हमारे को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, मेरे ड्राइवर कंडक्टर को जहां भेजा जाता है वहां वो गाड़ी लेकर जाता है। अब उसमें घाटा है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सरकार और प्रबंधन का काम देखना है। हमें तो हमारा मेहनत आना चाहिए। इन्होंने हमें भिखारी बनाकर रख दिया। सैलरी हर महीने मांगनी पड़ रही है। 100 करोड़ से ऊपर ओवर टाइम नाइट जो है वो HRTC के ड्राइवर कंडक्टर का लेने को है। 2016 का एरियर जो है वो इनसे लेने को है। मेडिकल रिवर्समेंट 5 साल से ऊपर हो गया, आज तक इन्होंने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन दिए। हमने इनको बहुत बार हमने रिक्वेस्ट भी की कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आप 2-3 महीनों का ओवर टाइम नाइट दे। इन्होंने माना, लेकिन अगले महीने भूल जाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमें तो ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूँ कि समय रहते हमने आज नोटिस प्रबंधन को और सरकार को भेजा है। 15 दिनों के अंदर अंदर अगर हमारी मांगों को माना ना गया, हमारी मांग सिर्फ सबसे बड़ी मांग जो है वो HRTC के कर्मचारियों के जितने भी देय भत्ते हैं वो उसकी जिम्मेवारी सरकार ले। हम HRTC से नहीं मांगेंगे, क्योंकि HRTC चलाती है सरकार, तो पैसे भी सरकार दे। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से, मैं पूछना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी से कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो नगद कमाता है। HRTC तो रोज नगद कमा कर ला रही है, तो उनको कहां से सैलरी दी जाती है। HRTC भी सरकार का ही पार्ट एंड पार्सल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा कि इसको हम कम कर रहे हैं, इसको ऐसा करने की जरूरत है, हम उनके साथ हैं। हम तो मैं तो इसके लिए भी सपोर्ट करूंगा। हम पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी सपोर्ट करेगा। इसको कल बंद करना है। अगर इनकी सोच ऐसी है कल बंद करना है तो इसको आज बंद करिए, हमारे ड्यूज दीजिए। ये बिल्कुल धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं। जिस आदमी को 15,000 सैलरी मिलती है और वो भी 9 और 11 और 13 तारीख को मिलनी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या दशा होगी। अब और नहीं सहा जाएगा। 24 तारीख को कड़े निर्णय लिए जाएंगे। अनिश्चितकालीन के लिए हम HRTC को चलाना बंद कर देंगे। रोज रोज के मरने से एक दिन अच्छा। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो
पैसा है। मैं एक हर कर्मचारी का 7 से 8 लाख रुपया HRTC के पास लेने को है। HRTC के पास नहीं बोलूंगा, सरकार के पास, HRTC के पास पैसा है कहाँ, सरकार से लेने को है। जी अगर 8 लाख रुपया हमारे को, मेरे किसी भी कर्मचारी को जीते जी ना मिला और मरने के बाद मिला, तो हमारे वो पैसा हमारे किस काम का। तो मैं प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूँ, सैलरी और पेंशन पहली तारीख को, और जो जितने भी हमारे देयबत्ते हैं वो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, अन्यथा इस HRTC को बंद करे, हमारे जो ड्यूज है उनको दे। आगे हम भी कोर्ट से लेना जानते हैं, हम कोर्ट से लेंगे। सर आप हमेशा आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन जब तनख्वाह अकाउंट में आ जाती है तो आप बंद कर देते हैं। क्योंकि वित्तीय भत्तों की काफी समय से यहाँ पर सरकार के साथ लड़ाई चल रही है और यहाँ पे वार्ता भी होती है, उसके बाद यहाँ पर फिर अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूँ। अब टुकड़ों में जो दिया जाता था हम मानते थे, क्योंकि HRTC हमारी माँ है, और हम भी ये नहीं चाहते थे कि HRTC हमारी वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई असुविधा हो, क्योंकि HRTC हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन अब हम भी मजबूर हैं। मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूँगा कि वो भी हमें ना कोसें, को सरकार और प्रबंधन को कोसे। अब आर पार की लड़ाई, अब आपके चैनल के माध्यम से जो मरता है, जो डूबना लगा है, वो डूबता हुआ क्या नहीं करता। तो अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सिर्फ एक बार लड़ाई लड़ेंगे, या तो मरे या तो जिए। और आर पार की लड़ाई वो होकर रहेगी। पूरे हमारे ड्यूज सरकार जैसे औरों को और डिपार्टमेंट में सैलरी मिलती है और डिपार्टमेंट में ड्यूज मिलते हैं, वैसे हमें भी सरकार दे, हम प्रबंधन से नहीं लेंगे। अगर 24 तक मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या यहाँ पर काम बंद किया जाएगा, क्या रहेगा? अगर 24 तारीख को हिमाचल पथ परिवहन निगम और सरकार ने, मैं सरकार को ही कहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 24 तक जो हमारी बात है कि जो हमारे देय वित्तीय लाभ है उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार ले, अन्यथा हम गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे। हम गाड़ियां क्यों चलाएं जब हमें सैलरी नहीं मिलती, जब हमें ओवरटाइम नाइट नहीं मिलता। तरह तरह के राइडर जो है वो हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पहले 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर नाइट मिलती थी, अब इन्होंने 30 किलोमीटर के दायरे में नाइट कर दी। HRTC की कार्यशैली और डिपार्टमेंटों से बहुत भिन्न है, क्योंकि हम दिन में भी काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं। मेरा ड्राइवर और कंडक्टर रात को 8 बजे जाता है और सवेरे 4 बजे रूट को भी लेकर आता है और इनकी गाड़ी की रखवाली करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूँ, जो ये राइडर हमारे पास हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, इनको वापस लें, अन्यथा भारी परेशानियों का सामना जो है आपको झेलना पड़ेगा। हम मेरा HRTC का ड्राइवर कंडक्टर आप ही की गाड़ी की चौकीदारी नहीं करेगा, हम अपने घर को आएंगे, आप ही की गाड़ी की चौकीदार उधर चौकीदार रखे, फिर 130 रुपये में हम बिके हुए नहीं हैं। मान सिंह जी, अगर HRTC घाटे में, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि HRTC घाटे में चल रही है, तो क्या वजह आप मानते हैं? क्योंकि HRTC में सवारियाँ तो काफ़ी होती है प्राइवेट बसों के मुकाबले, वजह क्या है इसके पीछे घाटे की? HRTC घाटे का कारण सरकार है। HRTC मैं आपको बता दूं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पक्षी नहीं जाता है वहां HRTC की गाड़ियां जाती हैं। जैसे कि पगोग रूट ले लो, जैसे आप झंझीड़ी रूट ले लो, प्राइवेट तो जाता नहीं है। मैं चंबा की बात करूंगा, आप बजराड़ू ले लो। मैं चंबा की बात करूंगा, उधर ऊपर भरमौर की ओर प्राइवेट गाड़ी कोई नहीं चलती। प्राइवेट बसें फायदे में इस कारण है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रबंधन को ये बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट बसें पक्के में जाएंगी, पक्के में रूट है इनके, उस गाड़ी की लाइफ भी ज़्यादा होगी। HRTC की बसें ऐसे जो खड्डे 4-4, 3-3 फुट के खड्डों में गुजर के जाती है, उसकी लाइफ क्या होगी, उसके टायर कितने चलेंगे। लेकिन जब हम, मेरा HRTC का कर्मचारी, खासकर मैं कंडक्टर की बात करूंगा, जब इनकम की बात आती है, हमारा कंडक्टर इतना परिपक्व है, पढ़ा लिखा है, वो आके बेबिल निकाल के RM को भी बताता है कि मैं इस रूट की मेरी इनकम इतनी है, एक बिल्कुल कम है ना भेजे। तो हाँ, हमें ये बोला जाता है कि आपको सैलरी मिलती है, आप गाड़ियाँ चलाएं। तो सारा घाटे का कारण प्रबंधन और सरकार है। जिस तरीके से गाड़ी चलाने को बोलते हैं उस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं, जहां ये बोलते हैं जिस टाइम पे चलने को बोलते हैं हम गाड़ी चलाते हैं। तो HRTC में ड्राइवर कंडक्टर की वजह से घाटा नहीं है, घाटा सरकार और प्रबंधन की वजह से। ये जाने इसको कैसे पूरा करना है, कैसे नहीं पूरा करना है। हमारे को तो हमारा मेहनत करना चाहिए, हम भीख नहीं मांगते इनसे। अगर ये सोचें कि हम भीख मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपनी सैलरी मांग रहे, हम अपने ओवरटाइम नाइट जो हमारा कमाया हुआ पैसा, मैं आपको बता दूं 100 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता है। ये HRTC तो कर्मचारियों के सिर पे चली हुई है। तो ये घाटे का कारण सरकार और प्रबंधन है, ना कि कर्मचारी। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है।
आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।